शादी, लव, प्रेमी, पुलिस और धोखेबाज दोस्त। लड़की के साथ बलात्कार, घटनास्थल पर अब तक नहीं गई पुलिस। किरदार में पुलिस भी शामिल। अचानक करोड़पति बन गया धोखेबाज दोस्त। झारखंड में अविश्वसनीय चोरी की कहानी। करीब 20 करोड़ की संपत्ति लेकर भागी थी युवती। आजाद सिपाही के समन्वय संपादक अजय शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। कम से कम झारखंड में इतनी बड़ी रकम की चोरी किसी दोस्त ने नहीं की होगी। शादी, लव, प्रेमी, पुलिस और दोस्त के धोखे की इस कहानी पर एक बारगी आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन यह 100% सच है। एक छोटी सी भूल ने आज अनुप्रिया मिश्रा और उसके प्रेमी संकेत को दरबदर होने पर मजबूर कर दिया है। एक दोस्त ने जो दगा दिया है उससे वे उभर नहीं पाएंगे। बादल गौतम नाम है उस दगाबाज दोस्त का। आज की तारीख में वह जेल में बंद है। उसकी बड़े लोगों के साथ दर्जनों तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में पुलिस ऑफिसर, राजनेता और बड़े रसूखदार लोग शामिल हैं। इन तस्वीरों को दिखाकर अनुप्रिया और संकेत पर वह दबदबा जमाता था। हो सकता है उसकी पहुंच के कारण उसके खिलाफ पर्याप्त कार्रवाई करने से ही झारखंड पुलिस अब भी हिचक रही है। धनबाद के एक बड़े रिटायर्ड कोल अफसर की बेटी है अनुप्रिया मिश्रा। अनुप्रिया की शादी कुणाल मिश्रा से हुई थी। कुणाल एक व्यापारी हैं, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। कोलकाता के एक मॉल में धनबाद के ही रहने वाले एक युवक संकेत से अनुप्रिया की आंखें चार हो गईं। पति की जगह धीरे धीरे संकेत ने लेना शुरू किया। दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई, फिर एक होने का वादा भी किया। संकेत ने अनुप्रिया के साथ बाहर जाने की योजना तैयार की। संकेत ने अपने सबसे करीबी दोस्त बादल गौतम को इस घटना की जानकारी दी। यहां से इनकी जिंदगी में भूचाल की शुरुआत हो गई। संकेत और अनुप्रिया बताते हैं कि 10 जुलाई 2020 को कोलकाता से वे भाग जाते हैं। अनुप्रिया के पास कुल मिलाकर 20 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, जिसमें नकदी और जेवरात थे। अनुप्रिया कहती है कि सब कुछ बैग में था। वे दोनों कलकत्ता से कार से जामताड़ा पहुंचते हैं। यहां आरोप के मुताबिक बादल गौतम का भाई मोहित और बादल की कथित प्रेमिका पूर्वी मिलती है। वहां सभी सतपाल यादव के घर पर रुकते हैं। वहां बादल अपनी पहुंच का फायदा उठाकर उस समय के जामताड़ा के एसपी अंशुमन कुमार के ऑफिस में इन सबों को ले जाता है। खुद अंदर जाता है और बाहर निकलकर कहता है कि एसपी साहब का कहना है कि इतनी बड़ी रकम के साथ धनबाद नहीं जा सकते। धनबाद पुलिस सबों को पकड़ लेगी। उनकी बात हो गई है। बादल एसपी से मिला या नहीं यह अलग मामला है, लेकिन अनुप्रिया को उसने यही बातें कही। इसके बाद बादल खुद नोटों और जेवरात से भरे बैग मोहित और पूर्वी को थमा देता है। बादल के साथ सतपाल यादव भी पूर्वी को लाने कोलकाता गया था। जामताड़ा में कहानी टर्न लेती है। बादल गौतम के मन में बेईमानी आई और उसने अनुप्रिया को प्रताड़ित करना शुरू किया। उसने अनुप्रिया के साथ लगातार दुष्कर्म किए। जामताड़ा में ही अनुप्रिया और संकेत का अपहरण कर लिया गया। वहीं से इन दोनों को बादल अपने दोस्त अभिषेक राय के घर दिल्ली ले गया। दिल्ली के आदर्श नगर में अनुप्रिया को रखा गया। अनुप्रिया के साथ वहां भी दुष्कर्म हुआ। अनुप्रिया बताती है कि दिल्ली में संकेत और अभिषेक राय को बादल सामान लाने भेजता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था। उसकी तस्वीरें और वीडियो भी उसने बनाई। अनुप्रिया की गाड़ी अभिषेक राय के घर में छोड़ दी गई और सभी 19 जुलाई को कानपुर पहुंचे। कानपुर में भी उसके साथ दुष्कर्म हुआ। उसके बाद सबको रांची लाया गया और लालपुर के एक फ्लैट में 25 अगस्त तक बंधक बनाकर रखा गया। इस दौरान अनुप्रिया और संकेत को शारीरिक प्रताड़ना से गुजरना पड़ा। अनुप्रिया के साथ यहाँ भी दुष्कर्म हुआ। यहाँ कुछ अपराधी भी आए और धमकी दी कि अगर अपनी जबान खोली तो जान से मारे जाओगे। 21 सितंबर को किसी तरह संकेत और अनुप्रिया धनबाद पहुंचे। वहां बैंक मोड़ थाना में कांड संख्या 243/2020 दर्ज कराया। हालांकि एफआईआर में रकम सिर्फ 25 लाख लिखाई गई। जेवरात की मात्रा भी कम ही दर्शाई गई, क्योंकि यह रकम काला धन के रूप में थी। पुलिस ने बादल गौतम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अनुप्रिया के कुछ जेवरात भी बरामद हुए हैं, लेकिन अब भी बहुत कुछ हासिल नहीं हो पाया है। चर्चा है कि चोरी की गई रकम को खपाया जा रहा है। जेवरात को भी इधर उधर कर दिया गया है। संकेत के पास एक तस्वीर है जो बादल गौतम की बहन की बताई जाती है। उसने जो जेवरात पहन रखे हैं उसे अनुप्रिया अपना बता रही है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि एफआईआर के बाद इस मामले में पुलिस ने अब तक घटनास्थल का निरीक्षण भी नहीं किया है। ना तो जामताड़ा गई, ना दिल्ली और ना लालपुर के उस फ्लैट में पहुंची जहां अनुप्रिया और संकेत को बंधक बनाकर रखा गया था।
हाँ, यह जरूर है कि आरोपियों को बाहर से पकड़कर लाने के लिए फ्लाइट का टिकट जरूर संकेत से लिया गया। जिन जेवरात को अनुप्रिया अपना बता रही है, उससे इस मामले में पूछताछ तक नहीं हुई है। चर्चा है कि जहां कहीं भी पुलिस छापेमारी करने पहुंचती है, उसके हाथ गर्म कर दिए जाते हैं और सब कुछ ठंडे बस्ते में चला जाता है। एक कहावत है कि अगर पुलिस चाह ले तो वह चोरी की जमीन में गड़ी हुई सुई भी खोज निकालेगी। इतनी मोटी रकम को पुलिस का ना खोज पाना आश्चर्यजनक है। अनुप्रिया के आरोप के मुताबिक बादल गौतम का भाई मोहित, बादल की प्रेमिका पूर्वी और उसकी बहन से पूछताछ होनी चाहिए। पुलिस ने इनसे पूछताछ नहीं की है। पुलिस सिर्फ दुष्कर्म के मामले की जांच कर रही है। चोरी के मामले पर अनुसंधान नहीं के बराबर किया जा रहा है। यही वजह है कि पीड़ितों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया है। इस तरह की घटना अगर किसी दूसरे राज्य में हुई होती तो पुलिस इसे चुनौती के रूप में लेती और सब कुछ बरामद करने की कोशिश करती। इस मामले में पुलिस की ढिलाई शक पैदा करती है। इस खबर में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।